ब्रजभूषण शरण सिंह पर कसा कानून का शिकंजा। दर्ज हुई एफआईआर और अब कोर्ट पहुंचा मामला। तारीख पे तारीख के बजाय जल्द आएगा फैसला। सपा प्रमुख से दोस्ती के चलते हो गया बड़ा खेला। नेताजी बन गए पुष्पा और कह दिया मैं झुकूंगा नहीं। पाटन क्षेत्र के नेताजी के तेवर गर्म हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अपना दबदबा दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद का पारा हाई है। वो डंके की चोट पर अखिलेश यादव का गुणगान कर रहे हैं, बीजेपी को कोस रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि सिंह धोबी पछाड़ के जरिए बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं। चर्चा यहां तक है कि बीजेपी के ब्रजभूषण शरण बीजेपी को बाय बाय कह साइकिल का हैंडल थाम सकते हैं। अखिलेश यादव भी बीजेपी के पूर्व सांसद पर फिदा हैं। सपा प्रमुख की पार्टी के सांसद भी खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह को नेताजी का खासम खास बताने के साथ डील की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बुरी खबर सामने आई है। पूर्व सांसद पर कानून का हंटर चला है। सिंह की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। वो कहते हैं हमारा दबदबा था, दबदबा है और आगे भी दबदबा रहेगा। वो कहते हैं कि यूपी ही नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें नेताजी कहती है और आगे भी कहती रहेगी। इतना ही नहीं, पाटन क्षेत्र के नेताजी आगे कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते। ब्रजभूषण शरण सिंह कभी किसी के सामने झुके नहीं। हाँ, ब्रजभूषण गरीब और शरीफ से डरते हैं। उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं। फिलहाल ब्रजभूषण शरण के तेवर इन दिनों अपने सबाब पर हैं। वो जहां जहां जाते हैं वहां खुलकर अपने दिल की बात जनता के समक्ष रखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं। नेताजी अखिलेश यादव पर मेहरबान हैं। चर्चा ऐसी की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सितंबर-अक्टूबर 2026 के बीच अपनी बेटी के साथ साइकिल की सवारी कर सकते हैं। वो बीजेपी को छोड़ सपा के पक्ष में हुंकार भर सकते हैं। इन्हीं अटकलों के बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर शोर रहा है। कोर्ट में महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले की सुनवाई काफी तेज गति से जारी हो गई। शनिवार को भी इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई को लेकर एक और तारीख मुकर्रर कर दी। ब्रजभूषण शरण सिंह के अधिवक्ता दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पहलवानों के बयानों पर जिरह करेंगे कि दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही सवाल उठा चुके हैं। इस मामले में अभी भी कई पहलवानों ने अपने बयान दर्ज नहीं कराए। उन्हें बार बार बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहे। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही कोर्ट में कह चुके हैं दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया है कि आरोप पत्र में वर्णित घटना के समय वो भारत में यह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इसी आधार पर उनके अधिवक्ता दिल्ली पुलिस के हर आरोप के जिरह कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच 13 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में भी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने निचली अदालत राउज एवेन्यू में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की है। इस पूरे प्रकरण में 2 नामी पहलवानों के पहले ही बयान दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कोई अपना नया बयान नहीं दिया बल्कि दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र को अपना बयान बताया है। उस बयान पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में जिरह की जा रही है। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई तेज कर दी है। सबकी नजरें कोर्ट पर टिक गई हैं। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट लिख रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से अखिलेश यादव की तारीफ की उसके बाद बीजेपी का खेमा उनसे खासा खपा है और यही वजह है कि अब कोर्ट में सुनवाई भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है। तो जान ले क्या है पूरा मामला और पूर्व सांसद ने क्यों महिला पहलवानों के आरोपों को एक साजिश करार दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मई 2023 में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 21 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोप तय किए थे। इस मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी सह आरोपी हैं। इससे पहले 6 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने जनवरी 2023 में ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाए थे। कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबा धरना भी दिया था। केस दर्ज होने के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। हालांकि नाबालिग पहलवानों से जुड़े एक अलग मामले में 26 मई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण को बरी कर दिया था क्योंकि पीड़िता अपने बयान से पलट गई थी। बावजूद इसके बालिग पहलवानों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनका कहना कि जांच एजेंसियों ने सिर्फ आरोप लगाने वाली पहलवानों के बयानों पर भरोसा किया, उनके पक्ष को नजरअंदाज किया।